हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे जिसके क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं। डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस करने वाली है। सेकंड इंटरिम डिविडेंड इनफैक्ट ये होने वाला है। इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स को हम जानेंगे। कोल इंडिया का कैसा बिजनेस हो रहा है, कैसा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसको हम समझेंगे। क्या कोयले की जरूरत भविष्य में भी है या नहीं है, उस प्रश्न का भी हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के रिजल्ट्स के साथ, जो कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं अक्टूबर से दिसंबर के। ये February 14 सोमवार के दिन आने वाले हैं दोस्तों। तो साथ साथ अप्रैल से दिसंबर 9 महीने जो है उनका भी परफॉर्मेंस हमको पता चलेगा। डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। इनफैक्ट ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड कोल इंडिया की तरफ से आ रहा है। पहला जो डिविडेंड था वो 9 रुपए पर शेयर का था। ये इंटरिम डिविडेंड था, वो दिसंबर 2021 में डिक्लेयर किया गया था कोल इंडिया के द्वारा। तो ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड कोल इंडिया के द्वारा आने वाला है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी सेकंड इंटरिम डिविडेंड में। इंपॉर्टेंट डेट भी मैं यहां आपको बता दूं, वो रहेगी February 21, जो कि एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है कोल इंडिया के लिए। कहीं पर भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। अब कोल इंडिया बहुत कम कंपनियों में से है जो कि कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दे रही है और इनका यील्ड भी बहुत ज्यादा है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो 16 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया था। 7.5 रुपए, 5 रुपए और 3.5 रुपए करके, तो 16 रुपए का टोटल फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने डिविडेंड दिया था। उससे पहले 12 रुपए का, फिर 13.1 रुपीज, फिर 16 रुपीज 50 पैसा, फिर 19 रुपीज 90 पैसा। तो उस हिसाब से पिछले कुछ सालों में उन्होंने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड के लिए उनकी पॉलिसी है कि जो भी केपेक्स करेंगे, केपेक्स का मतलब जो भी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो भी पैसा लगाएंगे, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा, मतलब फ्री कैश फ्लो जो भी बचेगा, वो एज ए डिविडेंड वो पे आउट कर देंगे। तो ये है, जैसे FY21 में केपेक्स उन्होंने 13,283 का करोड़ का किया था, तो उसके बाद बाकी उन्होंने डिविडेंड के तौर पे दे दिया। तो ये चीज को ध्यान में रखना है इन्वेस्टर्स को। तो कोल इंडिया डिविडेंड, सेकंड डिविडेंड आने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा बिजनेस किया है, तो जैसे क्वार्टर 2 में आप रेवेन्यू देखेंगे तो 23,291 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि FY21 के साथ, मतलब जुलाई से सितंबर 2020 में आप देखेंगे तो 21,153 करोड़ का था। यस, थोड़ा बहुत 2021 2020 के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक साल था वो 2020 वाला, क्योंकि एक तरीके से चीजें बंद हो गई थी। बट बहुत हद तक कोल इंडिया के जो बिजनेस है उसको फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस है कोल इंडिया का। अगर एबिटा देखेंगे तो इनफैक्ट एबिटा जो है वो कम हुआ था, 4,441 करोड़ का। एबिटा मार्जिन 24% से घटकर 21% तक हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जब आप कोल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,643 था, करोड़ का था इनफैक्ट क्वार्टर 2 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जब भी रिजल्ट आएगा तो इसके साथ कंपैरिजन में आसान होगा। 6 महीनों में कैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, मतलब अप्रैल से सितंबर की जब हम बात कर रहे हैं, तो कोल इंडिया की जब टोटल इनकम देखें तो 50,000 करोड़ के आसपास है। तो इनकम उनकी 50,000 करोड़ के आसपास है। फिर एक्सपेंसेस भी हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं, पावर एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल खर्चा करते हैं, तो उन सब के भी एक्सपेंसेस हैं। तो उन सबको अगर माइनस कर दें फिर उसके बाद, तो फाइनल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा लगभग 8,000 करोड़, और 6 महीनों का प्रॉफिट था 6,106 करोड़। तो चूंकि इस बार 9 महीनों के भी रिजल्ट हमको पता चलेंगे, तो 6,106 करोड़ में से जरूर ऐड होगा अगर प्रॉफिट होता है तो किस हिसाब से ये ऐड होता है तो हमको और ज्यादा आइडिया आएगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं इनकम, अगर आप देखें 6 महीनों में इंक्रीज ही हुई है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो शायद ये इस बार इसीलिए डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो सकता है। बट फाइनल डिसीजन तो कोल इंडिया और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हीं को ही लेना है। अब कोल की जरूरत है कि नहीं, देखिए अगर आप इंडिया में बात करें तो शाम के 6 बजे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पीक डिमांड होती है, मतलब सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा घरों में जो भी है इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना शुरू हो जाता है। और सिमिलरली जो रात के समझ लीजिए 4 बजे, यस सब लोग सो ही गए होते हैं, तो उस समय सबसे लोएस्ट डिमांड रहती है रात की। तो जनरली यही कहा जाता है कि अगर सोलर एनर्जी या वो सब एनर्जी आ भी गए तो रात का समय, खासकर ये 6 बजे 7 बजे कैसे वो कर पाएंगे, क्योंकि उस समय में सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तो इसीलिए जब तक कोई अफोर्डेबल स्टोरेज नहीं आता है तब तक कोयले का यूजेज रहेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि नई नई कंपनीज आ रही है
जो कि पावर सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं अफोर्डेबल स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ये कोल इंडिया का कहना है कि कोयले की डिमांड फिर भी रहने वाली है। उनका कहना है जैसे यहां पर 8% पे अगर भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रही, क्योंकि देखिए भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ती रहेगी, तो अगर 8% के हिसाब से भी फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 30 मतलब 2030 तक अगर बढ़ती रही तो भी, और उसमें भी रिन्यूएबल 450 गीगावाट रहा, अब तो गवर्नमेंट ने 500 गीगावाट का टारगेट कर दिया है, तो भी वो कहते हैं कि थर्मल जो है उनका यूजेज होगा। तो ऐसा कोल इंडिया का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी तो रहेगी ही, लेकिन कोयला भी उसके साथ सरवाइव करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो कोल इंडिया की तरफ से कही गई है, लेकिन समय ही बताएगा, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं, जितना हम सुन पा रहे हैं कि जो नया जो कोयला या फिर थर्मल पावर प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाइपलाइन कम हो रही है। कुछ जगह में मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि बहुत घटा है जो कोयले की जो पाइपलाइंस हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट की जो पाइपलाइंस, टोटली फोकस किया जा रहा है भारत की तरफ से ग्रीन एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो अभी फिलहाल कौन विनर है कौन नहीं है बोल पाना बहुत ही नेसेंट स्टेज है। मुझे लगता है अगले 2-3 सालों में ही क्लियर तस्वीर आएगी कि रिन्यूएबल एनर्जी एक सस्टेनेबल एनर्जी हो रही है और कोयला यूज में नहीं आएगा, या फिर कोयला और रिन्यूएबल सरवाइव करेंगे, तो ये बहुत कुछ सालों बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं, कोयले की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस भी है, पॉलिसी मेकर्स का फोकस भी है कि किस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बिल्कुल फोकस किया जाए। तो इंटरेस्टिंग टाइम है, मुझे ऐसा लगता है अगले कुछ समय के लिए, एटलीस्ट कुछ सालों के लिए, 1-2 सालों के लिए, कि कोल इंडिया यहाँ पर किस हिसाब से उनका ग्रोथ होता है।